सचिन का हुआ अचानक प्लानिंग चेंज, सिवान न जाने का, और उधर छोटे युवराज का रो रो कर बुरा हाल क्योंकि वो घर छोड़ने को तैयार हैं हमेशा के लिए। नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का इस वीडियो में। दो लोगों की लड़ाई में जब तीसरा घुसता है ना, तो वो बात बिगड़ती ही है, बनती नहीं है। अगर दो लोगों की लड़ाई हो रही है तो तीसरे को ये चाहिए कि इस लड़ाई को कंट्रोल में किया जाए। अगर एक समझने को तैयार नहीं तो दूसरे को समझाया जाए। पर यहाँ पर तो सीधे और सीधे तीसरे ने एंट्री करके बात को और भी ज़्यादा इतना बड़ा कर दिया, और वो तीसरा कोई और नहीं, सचिन राज है। इन्होंने सीधे से बगावत शुरू कर दी और सारा का सारा क्रेडिट रंजना को थोप दिया कि इस घर में जो भी हो रहा है रंजना की वजह से ही हो रहा है, क्योंकि प्रिंस राज का कान रंजना भर रही है। आज अभी और इसी वक्त प्रिंस का एक वीडियो आता है। सुबह से लोग अपडेट खोज रहे थे, क्योंकि जाहिर सी बात है, आप अपनी फैमिली का मैटर डालोगे तो लोग हर एक पल का खबर जानेंगे। अप्सरा मोम अपना अलग डाल रही हैं, प्रिंस राज अलग डाल रहे हैं, तो प्रिंस का एक सुबह में वीडियो आया और अभी फैसला लेकर वीडियो आया और आंखों में आंसू भी थे। मुझे बहुत तकलीफ़ हुई। बेशक मैं मजाक उड़ाना किसी का नहीं जानती, किसी भी सिचुएशन में किसी के साथ कुछ भी हो सकता है, तो मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। मेरा काम है रिएक्शन देना और रिएक्ट करना, तो मैं वही करती हूँ बखूबी। अब भले ही किसी को इसमें बुरा लगे या अच्छा लगे। प्रिंस के आंखों में आंसू थे। हम देखो किसी को भी नहीं जानते कि कौन सही है कौन गलत है। प्रिंस ने किस आधार पर ये सब चीज़ें शुरू की मुझे नहीं पता। प्रिंस को उस घर में एडजस्ट नहीं कर पा रहे थे, चीज़ों को संभालने की कोशिश की नहीं की, मुझे नहीं पता। माँ बेटे की लड़ाई थी, माँ बेटे की लड़ाई आपस में थी। शायद सचिन न कूदते तो शायद ये बात इतनी बढ़ती नहीं, पर सचिन के कान तक पहुंचाया किसने? अप्सरा मोम ने। और सचिन अपनी माँ बाप को इस तरह से दुखी नहीं देख सकते, तो माँ बाप के सपोर्ट में खड़े हुए अपने भाई से लड़ने के लिए। यहाँ पर सचिन राज को ये चाहिए था कि अगर सिवान आना ही है आज, तो बैठकर आपस में इस मुद्दे को समझाना था अपने छोटे भाई को। एक कहते हैं ना, बड़ा भाई बाप के समान होता है, बाप का फर्ज अदा करता है। वो छोटा है कितना हूँ है, तो छोटा नादानी करता है और बड़ा समझाता है। मैं मानती हूँ प्रिंस अपने जगह पे 110% सही नहीं है, गलत है पूरा। इसका क्या मतलब है कि गलत है तो उसकी बहू को तुम गलत ठहरा दो और अपने आप को सही ठहरा दो। तो भाई आप भी कोई अच्छे नहीं हो और दूध के दूल्हे नहीं हो। आप भी कभी इसी पायदान पर पैर रखकर चढ़े हुए थे। जहाँ पर आज प्रिंस राज है वहाँ पर आप थे। वक्त बदल गया है, समय बदल गया है, फ़र्क इतना है। तो यहाँ पर सचिन राज कूदे इस झगड़े में, बात हाथापाई तक आई और उसके बाद से बात बिगड़ती चली गई और आज प्रिंस घर छोड़ने को मजबूर हुए हैं। आज प्रिंस ने अपना फ्लैट भी दिखाया, जहाँ पर फ्लैट लिया है, थोड़ा कॉस्टली है, पर अब मन बना लिया है तो वो घर छोड़ने को तैयार हैं। और साथ ही साथ ये बोला है, इस घर में मेरे बचपन बीता है, मेरा बचपन की यादें हैं। आंखों में आंसू थे, बेशक वो आंसू तकलीफ़ के ही थे। कोई भी इंसान अपना घर छोड़ना नहीं चाहता है, पर वो किसी न किसी मजबूरी और परिस्थिति के अकॉर्डिंग घर छोड़ता ही है। तो शायद हो सकता है प्रिंस राज को कुछ और आगे बनना है, घर छोड़ना ही एक मुद्दा था। घर छोड़ने के साथ साथ कामयाबी भी हासिल करनी है। शायद कहते हैं कि ठोकर लगने के बाद ही इंसान को सबक मिलती है। भले ही प्रिंस राज गलत सही, मैं प्रिंस को ही गलत ठहराऊंगी शुरू से अभी तक। कम से कम अपनी गलती से ही अपने बलबूते पर कुछ करके दिखाएं, जैसे बड़ा भाई करके दिखाया। प्रिंस की गलतियां माफ़ नहीं की जा सकती। उन्होंने अगर बड़े भाई को यूं चीज़ें कही हैं, बाकी कभी ताली एक हाथ से नहीं बजती है। सचिन राज ने भी बोलने से अपना पीछा नहीं छुड़ाया होगा, वो भी बोले होंगे, पर सामने वाले बदनाम है तो सामने वाले का सब खुला चिट्ठा है ना। मनीषा सिंपैथी कार्ड खेलती है। मनीषा माँ नहीं बन पा रही हैं, इस बात का मुद्दा लेकर सोशल मीडिया पर
छिड़ गई जंग कि मुझे ये लोग ताना मारते हैं माँ नहीं बन पाने पे। बाकी मनीषा भी कुछ कम नहीं है, आज रंजना को टारगेट कर रहे हैं कि रंजना ही कान भर रही है, तो मनीषा ने भी कान भरा है सचिन का। जिस टाइम पे माँ से सचिन की लड़ाई होती थी उस टाइम पे मनीषा ही लड़ाई लगवाती थी, कहने को ये भी लोग कह सकते हैं। तो प्रिंस राज 1-2 दिन में अपना घर शिफ्ट कर लेंगे, अपने घर से अलग हो जाएंगे और साथ ही साथ अनाउंसमेंट भी किया है कि इस घर से जाने के बाद मैं मुड़कर कभी नहीं देखूंगा, ना ही किसी से मतलब रखूंगा, सिर्फ एक सिवाय अपने पिताजी के। और उधर अप्सरा मोम का कहना है कि जब माँ से रिश्ता नहीं तो पिता के से कैसा रिश्ता, और पिता तुमसे रिश्ता रखेगा क्यों? जब तुम अपनी पत्नी का साथ देते हो तो मेरे पति भी मेरा ही साथ देंगे, मुझे छोड़कर बेटों का साथ देने नहीं जाएंगे। कल उसी बाप के ऊपर प्रिंस राज ने हाथ उठाया और आज बाप से प्यार, बेशक ये बहुत घटिया हरकत थी, प्रिंस को किसी भी कीमत पे किसी भी आक्रोश में आकर ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए थी। कहते हैं ना, गुस्सा सबसे बड़ा खतरनाक दुश्मन होता है, गुस्से में इंसान आपा खो देता है और क्या कर बैठता है उसे खुद भी नहीं पता। कल ये हुआ था, यहाँ तक कि अप्सरा मॉम को पुलिस बुलाने की धमकी तक देनी पड़ी, निकल जाओ मेरे घर से नहीं तो पुलिस बुलाएंगे। कभी की हमारी पारी, कभी की तुम्हारी पारी, देखो लोग बारी बारी। तो कभी ये सिचुएशन सचिन के साथ था, आज सिचुएशन प्रिंस के साथ है। मुझे दया आ रही है तो उस बच्चे के लिए, अभी 1.25 महीने का भी नहीं है, सबका प्यार होना चाहिए, उस परिवार में खुशियों का माहौल होना चाहिए, क्योंकि वर्षों और सालों के इंतज़ार के बाद ये खुशियों का माहौल आया है। पर किसी के स्माइल उस बच्चे के लिए नहीं है, किसी को खुशी नहीं है। तो ये डिसीज़न सही है या गलत है प्रिंस का, अब ये तो प्रिंस ही जाने किस सिचुएशन में वो घर छोड़ रहे हैं, क्योंकि प्रिंस राज को शुरू से ही था कि उसे अब स्पेस चाहिए, उसका फैमिली बढ़ गया है, तो एक रूम में हम नहीं रह सकते, एक रूम में मेरा सिमट कर दुनिया नहीं रह सकता। उन्होंने यही कोशिश की कि मुझे ऊपर वाला फ्लैट दे दो, पर अप्सरा मोम की जिद थी कि नहीं देते, और शायद दे देती तो आज इतना सिचुएशन गलत नहीं होता, नहीं बढ़ता, और प्रिंस राज घर छोड़ने को तैयार नहीं होते। तो सचिन मनीषा अंबाला शिफ्ट हो गए, अंबाला में घर बना लिया, तो हो सकता है प्रिंस राज को भी इसके आगे कामयाबी मिले, और हम यही कहेंगे, पर प्रिंस ने जो किया है गलत किया है, अभी भी यही कहेंगे। बाकी आंखों में आंसू हैं, आंखों में आंसू के साथ साथ बहुत कुछ कहना चाह रहे हैं पर बोल नहीं पा रहे थे। इस चीज़ का मुझे तकलीफ़ हो रहा था कि देखो, कुछ भी हो, इंसान घर छोड़ने पे कितना तकलीफ़ में होता है। जिस घर में उसका बचपना बीता, जिस माँ बाप को छोड़कर, जिस घर को छोड़कर कभी नहीं प्रिंस राज निकले, वो आज घर हमेशा के लिए छोड़ने पे विवश हो रहे हैं, आंखों में आंसू है। अगर इस मुद्दे को सब लोग समझदारी से संभालते तो शायद ये सिचुएशन नहीं रहता, लेकिन किसी ने भी समझदारी नहीं दिखाई, न बड़े ने न भाई ने। सबको अपनी अपनी जिद प्यारी थी। अप्सरा मोम को अपनी जिद प्यारी थी कि मुझे ऊपर का फ्लैट नहीं देना है, बंटवारा मुझे नहीं चाहिए, तो वो ऐसे भी बंटवारा है, आप भले ऊपर का फ्लैट दो ना दो, वो आपसे अलग ही हो रहा है, तो वो एक तरह से आपसे हिस्सा कट ही गया, वो बंटवारा ही है, उस घर में नहीं तो वो अलग घर में जाएगा, है ना। सचिन राज को अपने भाई को आकर समझाना चाहिए, तो ये माँ बाप का सपोर्ट में उतरे कि प्रिंस बहुत गलत कर रहा है, रंजना बहुत गलत कर रही है, जैसे कि ये दूध के धुले हों। यहाँ पर किसी ने भी समझदारी नहीं दिखाई। जब दो लोगों का झगड़ा होता है तो तीसरे को यहाँ पे समझदारी दिखानी चाहिए, उसका सॉल्यूशन खोजना चाहिए, पर यहाँ पर बगावत छेड़नी है, क्योंकि रंजना को टारगेट जो करना था, रंजना ही असली मास्टरमाइंड है, रंजना को ही
यहाँ पर कटघरे में खड़ा कर दिया गया। बाकी चलिए इस वीडियो को करते हैं ये पर एंड। दिन भर की बातें आज शाम को इस मुद्दे को इस तरह से समाप्त किया गया कि सचिन सिवान जाने से अपने आप को रोक लिए और प्रिंस राज अपना घर छोड़ रहे हैं। इसी के साथ इस वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड। बाय बाय।